जय श्री राम। ग्रहों के राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यूं तो इनका गोचर, इनका राशि परिवर्तन बहुत कम समय के लिए होता है, पर ये तत्काल प्रभाव से फल देने वाले होते हैं। तुरंत इनका फल प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही गोचर करते हैं ये प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए इनका राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, वैश्विक स्तर पर भी और हमारे जीवन के लिए भी। तर्क, वितर्क, गणित, बुद्धि, व्यापार, शेयर मार्केट के कारक होते हैं बुध। इसलिए बुध का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाणी के भी कारक हैं बुध, इसलिए भी इनका गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 10 अप्रैल 2026 को बुध राशि परिवर्तन करके शनि देव की कुंभ राशि को छोड़ करके गुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि पर बुध नीच के होते हैं, पर सामने जो इनकी दृष्टि पड़ती है अपनी ही राशि यानी कन्या राशि पर उच्च दृष्टि से देखते हैं, जो कि इनका उच्च राशि है। तो आइए हम चर्चा करते हैं मेष से लेकर के मीन तक कैसा रहेगा इनका गोचर। 10 अप्रैल 2026 से लेकर के 20 दिन तक लगभग यानी 30 अप्रैल तक इनका गोचर एक राशि यानी मीन राशि पर रहेंगे। तो इनका गोचर ये 20 दिनों का जो समय है, कार्यकाल है, हमारे लिए कैसा रहेगा, आइए इसकी विस्तृत चर्चा हम करते हैं इस वीडियो में। सर्वप्रथम काल पुरुष की जो पहली राशि है मेष राशि। यदि आप मेष राशि अथवा मेष लग्न के हैं तो शुक्र आपकी राशि पर हैं धनेश होकर के, तो धन की इनकम होती रहेगी। धन के लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, एन केन प्रकार धन तो आता रहेगा, पर आपको खर्च पर भी नियंत्रण रखना है। अच्छी बात यह है कि जितना खर्च करेंगे, जो भी खर्च करेंगे, धन, शरीर, वाणी, वो आपको आगे चल करके लाभ देने वाला रहेगा, पर फिर भी असंयमित व्यय से आपको बचना चाहिए, अधिक व्यय से बचना चाहिए इस दौरान। वाणी के कारक बुध जब आपके द्वादश स्थान में जाएंगे तो ये यात्रा कराएंगे, पर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए इस दौरान। वाणी पर संयम न रखने के कारण बेवजह बेफिजूल आप किसी न किसी विवाद में फंस सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का समय, निवेश करने का समय यह आपके लिए नहीं है। यह समय अच्छा नहीं रहने वाला है, निवेश करने के लिए समय अच्छा नहीं है। यात्रा करेंगे, यात्रा में खर्च आपका इस दौरान अच्छा होगा, यात्राएं बनेंगी आपकी। आपको अपने चरित्र पर और अपनी वाणी पर इस समय विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। वहीं यदि हम वृष राशि अथवा वृष लग्न की बात करें तो आपके लाभ स्थान में बुध का गोचर होगा। धनेश होकर के जब लाभ स्थान में बुध जाएंगे तो धन का लाभ अच्छा खासा होगा इस दौरान। आपको किसी शेयर मार्केट इत्यादि में यदि पैसा लगाना चाह रहे हैं वहां से आपको लाभ अच्छा मिलेगा। भाई बंधुओं से लाभ होगा इस दौरान। और विशेष करके यदि आप व्यापारी हैं अथवा वाणी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या लेखन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो वहां आपको प्रबल लाभ होने की संभावना है। संतान पक्ष से अच्छी खुशखबरी मिलने की संभावना रहेगी। संतान यदि विद्यार्थी अवस्था में है तो वहां भी उनकी मेधा प्रखर होगी, और यदि सर्विस के लिए प्रयासरत हैं तो वहां भी सफलता मिलने के आसार अधिक से अधिक हैं। प्रेम संबंधों में भी जो कटुता बन गई थी वहां पर थोड़ी मिठास आएगी इस दौरान। वहीं यदि आप मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न के हैं तो कर्म स्थान में बुध का गोचर ये नौकरी पेशा वालों के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, और पिता के द्वारा भी आपको लाभ कराएगा और पिता के लिए भी लाभप्रद है। माता पिता के लिए अच्छा है। भूमि भवन वाहन संबंधी कोई काम करना चाहते हैं वहां से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यदि आप कर्क राशि अथवा कर्क लग्न के हैं तो आपके नवम में जाएंगे बुध। नवम में बुध के होने से धार्मिक रुचि बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि आप कर सकते हैं इस दौरान। यात्राओं का योग बनेगा, पिता से सहयोग मिलेगा और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। ये भाग्य को बढ़ाने वाला समय रहेगा आपके लिए, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा इस दौरान। वहीं यदि आप सिंह राशि अथवा सिंह लग्न के हैं तो अष्टम में होगा बुध का गोचर, जो कि चर्म रोग आपको दे सकता है, वाणी में मिठास लाएगा, एकाएक धन भी दिला सकता है इस दौरान। कोई गोपनीय, कोई रिसर्च संबंधी कोई काम करना चाह रहे हैं तो वहां से अच्छा लाभ है।
गुप्त रोग की भी संभावना इस दौरान आपको बन सकती है। वहीं यदि आप कन्या राशि अथवा कन्या लग्न के हैं तो यहाँ पर जो दाम्पत्य जीवन में आपकी कटुता थी, थोड़ा मनमुटाव था, उस कटुता में थोड़ा कमी आएगी, कलह में कमी देखने को मिलेगी इस दौरान। व्यापार से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी और आपकी थोड़ी मेधा प्रखर हो जाएगी, बुद्धि प्रखर हो जाएगी। जो विवाद होने वाले हैं वो आप अपने वाणी के द्वारा सुलझा लेंगे, अपने बुद्धि के माध्यम से। विवेक इस दौरान आपका साथ जरूर देगा। वहीं यदि आप तुला राशि अथवा तुला लग्न के हैं, कुछ छठे में पड़ेगा बुध का गोचर। बुध आपके छठे भाव में पड़ेंगे जो कि शत्रुओं का नाश कराने वाले रहेंगे अथवा शत्रुओं को आपके वश में कर देंगे। पैसा बहुत सोच समझ करके कहीं इस दौरान लगाना चाहिए आपको। कर्ज यदि आपने लिया है तो कर्ज से छुटकारा जरूर मिलेगा। पुराने रोग से जूझ रहे हैं तो वहां भी आपको राहत मिलने की संभावना है। वहीं यदि आप वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लग्न के हैं तो पंचम में होगा बुध का गोचर। प्रेम संबंधों में जो उतार चढ़ाव और विशेष रूप से जो आप मस्तिष्क के द्वारा दिमागी रूप से संघर्ष जो कर रहे हैं, आपके जहन में जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष में थोड़ा विराम लगेगा। तनाव जो है आपके मस्तिष्क में चल रहा था उसमें थोड़ा राहत इस दौरान आपको मिलेगा। बुद्धि थोड़ी प्रखर हो जाएगी आपकी। यदि स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। जो प्रेम संबंध मंगल और सूर्य के होने से कट रहे थे, आपसे संघर्ष उत्पन्न हो रहा था, उसमें बहुत अधिक अब आपको सफलता मिलेगी। संतान आपकी थोड़ा गलत रास्ते पर जा रही थी तो वहां भी आपको समाधान मिल जाएगा। यहाँ नीच के बुध हैं और उनकी दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी जो कि उनका उच्च स्थान है कन्या राशि। तो यहाँ आपको लाभ होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान आपको लाभ जरूर मिलेगा। ये 20 दिन का जो समय है, वाणी के द्वारा, लेखन के द्वारा, व्यापार के द्वारा आपको लाभ होने की प्रबल संभावना है इस दौरान। वहीं यदि आप कुंभ राशि अथवा कुंभ लग्न के हैं तो चतुर्थ में बुध का गोचर आपको जमीन संबंधी लाभ, भूमि संबंधी लाभ, मकान बनवाना चाहते हैं, वाहन कोई खरीदना चाहते हैं तो वहां लाभ आपको मिलेगा। माता पिता स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था तो वहां अब उनको स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। सुख में आपके वृद्धि होगी इस दौरान। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम का भी आयोजन हो सकता है इस दौरान। वहीं यदि आप मकर राशि अथवा मकर लग्न के हैं तो तृतीय में बुध का गोचर यात्रा कराएगा, आपको पराक्रम में वृद्धि कराएगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। विशेष रूप से भाई बहन का सहयोग आपको मिलना चाहिए इस दौरान। वहीं यदि आप कुंभ राशि अथवा कुंभ लग्न के हैं तो द्वितीय स्थान में बुध का गोचर है तो धन लाभ कराएगा। वाणी में आपके प्रखरता आएगी, वाणी में मिठास आपके बढ़ जाएगा इस दौरान। एकाएक धन लाभ मिलेगा पर कुछ गुप्त रोगों की संभावना भी बनेगी, चर्म रोग की भी संभावना बनेगी इस दौरान। वहीं यदि आप मीन राशि अथवा मीन लग्न के हैं तो लग्न में बुध का गोचर बौद्धिक स्थान आपको दिलाएगा। बुद्धिजीवियों में आपका स्थान ऊंचाइयों पर रहेगा। मेधा आपकी प्रखर हो जाएगी। व्यापार के द्वारा लाभ आपको मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। आपके इष्ट मित्र आपके सहयोगी बन जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन में भी एक दूसरे के आप सहयोगी होंगे। तो बुध का गोचर विशेष करके शेयर मार्केट के लिए, व्यापार के लिए ये जो 20 दिन का गोचर है बहुत कुछ अमूल चूल परिवर्तन लाने का समय है। बुध इस दौरान बहुत सारा परिवर्तन लेकर के आएगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो जो हमने चर्चा की है बुध राशि परिवर्तन से संबंध रखने वाली बातों से आपके लिए अच्छा सा अच्छा हो, शुभकारी हो, आपके लिए मंगलकारी हो। जय श्री राम।